अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैर आफियत से होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने आपको हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बताया था कि हम 10वीं और 12वीं के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमने हमारा 10वीं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह इसके अंदर हम पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा टॉपिक है 10वीं पार्ट 1 का पहला चैप्टर है दो मुतगैरी खत्ती मसावातें। इसे हम इंग्लिश में इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। अब ये दो मुतगैरी खत्ती मसावात क्या होती है, मुतगैर क्या होता है, ज़रीब क्या होता है, मसावात किसे कहते हैं, ये तमाम चीजें हम इंशाल्लाह इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज दो मुतगैरी खत्ती मसावात का तारुफ। इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले है दो मुतगैरी खत्ती मसावात का तारुफ। अब दो मुतगैरी खत्ती मसावात के अंदर कुछ वर्ड्स आए, कुछ इस्तिलाहात आई है, जिसे हम इंग्लिश में टर्म्स कहते हैं। वो टर्म्स क्या है? पहली टर्म मुसावात है, दूसरी मुतगैर है। तो ये मसावात क्या होती है, मुतगैर क्या होते हैं, इंशाल्लाह हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इक्वेशन मसावात किसे कहते हैं। कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कोई भी ऐसे आधार जो बराबर के दोनों जानिब इक्वल हो, यकसा हो, उसे हम मसावात कहते हैं। यानी क्या होंगे, बाएं जानिब इक्वल होगा दाएं जानिब, उसे हम मसावात कहते हैं। जिसे इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी कहते हैं, इसे हम मसावात कहते हैं। दूसरी टर्म है हमारी इस्तिलाह मुतगैर। अब मुतगैर किसे कहते हैं? मुतगैर आप समझ ही गए होंगे क्योंकि हमने हमारे स्क्रीन के ऊपर ये चार्ट आपके सामने पेश किया है। ये चार्ट के जरिए से आप समझ चुके होंगे कि मुतगैर किसे कहते हैं। अल्फाबेट्स के तमाम लेटर्स को मुतगैर कहते हैं। चूंकि हम दो मुतगैरी खत्ती मसावात का मुताला कर रहे हैं, तो हम इस चैप्टर के अंदर कोई भी दो मुतगैर के ऊपर स्टडी करेंगे। चाहे वो एक्स और वाई हो सकते हैं, वो एम और एन भी हो सकते हैं, वो ए और बी भी हो सकते हैं, वो ए से लेकर जेड तक कोई भी दो लेटर हो सकते हैं, जिसके जरिए से हम दो मुतगैरी खत्ती मसावात की स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बताता चलूं कि ये पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ दो मुतगैर की वैल्यू निकालेंगे, दो मुतगैर की कीमत मालूम करेंगे। वो मुतगैर तब्दील हो सकते हैं, लेकिन तब्दील कहाँ तो तब्दील किस तरह होंगे? वो तब्दील सिर्फ और सिर्फ ए और जेड के दरमियान ही होंगे, चाहे वो एक्स और वाई हो, एम एन हो, एनीवे लेटर्स के अंदर से, अल्फाबेट में से कोई भी दो लेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम मुतगैर कहते हैं। ज़रीब क्या होता है? ज़रीब यानी कोएफिशिएंट, इंग्लिश में इसे कोएफिशिएंट कहते हैं। जाहिर सी बात है, ज़रीब जब हमारे सामने नाम आ गया, यानी मुतगैर के जो ज़रब में होगा उसे हम ज़रीब कहते हैं। ज़रीब के अंदर गिनती के कोई भी आदत आ सकते हैं, वो सही आदत होते हैं, तभी आदत होते हैं वो। ठीक है, तभी आदत जो होते हैं, यानी मुतगैर के ज़रीब में जो तभी आदत होंगे उसे हम ज़रीब कहते हैं। ठीक है, तो ये ज़रीब होता है। अब इसके अंदर गिनती की जो क्वांटिटी होती है, एक से लेके तो अनलिमिटेड कोई नंबर आ सकता है मुतगैर के ज़रीब के अंदर, उसे हम ज़रीब कहते हैं या फिर बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है दो मुतगैरी खत्ती मसावात की आम सूरत या मियारी सूरत। अब ये दो मुतगैरी खत्ती मसावात की आम सूरत क्या होती है, उसमें कौन सा वेरिएबल, कौन सा ज़रीब, कौन सी चीज को डिनोट करता है, ये हमें मालूम होना जरूरी है। तो ये ax जमा by जमा c बराबर 0 इक्वल टू 0, ये होती है दो मुतगैरी खत्ती मसावात की आम सूरत, या फिर जिसे हम मियारी सूरत भी बोल सकते हैं। इसमें ये होता है कि जो ए है, ए तभी आदत है, बी भी तभी आदत है, और सी कांस्टेंट है, इसे हम मुस्तकिल भी कहते हैं। यहां अगर आप देखते हैं तो ए जो है एक्स का ज़रीब है, ए एक्स का ज़रीब है। यहां पे बी जो है बी वाई का ज़रीब है, बी वाई का ज़रीब है। ठीक है, और उसी के साथ सी जो है सी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, जिसे हम मुस्तकिल कहते हैं। ठीक है, अब इसके जरिए से आपको जो ऊपर हम दो तीन चीजें समझ चुके हैं वो समझने में आसानी होगी। ये जो है, ये x जो है
ये हमारा मुतगय्यर है, y भी मुतगय्यर है, और ये a और b जो है, ये a और b जो है ये x और y के जरीब है, यानी ये कोई क्वांटिटी है तभी अदद की। इस a और b की जगह तभी अदद में से कोई भी अदद आ सकता है, लेकिन शर्त ये है कि वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर एक चीज ये भी है जो हमको समझना वो जरूरी है कि अगर यहाँ पे a बराबर 0 हो गया, a बराबर 0 हो गया, अगर a बराबर 0 हो गया तो ये मसावत जो है इस तरह हो जाएंगे, by जमा c बराबर 0, और ये दो मुतगैरी खत्ती मसावत नहीं होंगी। इसलिए वो दो मुतगैरी खत्ती मसावत नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मुतगैर आ रहा है, लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं दो मुतगैरी खत्ती मसावत की। उसी तरह से अगर यहाँ पे b बराबर 0 हो गया, अगर यहाँ पे b बराबर 0 हो गया तो इक्वेशन क्या होंगी, इक्वेशन होंगी हमारे पास में ax जमा c बराबर 0, तब भी ये इक्वेशन जो है मसावत दो मुतगैरी खत्ती मसावत नहीं होंगी। इसलिए मसावत में हमें जरूरी है कि यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना और b भी नॉट इक्वल टू 0 होना। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में ये मसावत अगर आती है जिसके अंदर a नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम इस मसावत को दो मुतगैरी खत्ती मसावत कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दो मुतगैरी खत्ती मसावत की खुसूसियत क्या होती है या उसको पहचानने का आसान तरीका क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसकी प्रॉपर्टी होती है, खुसूसियत होती है, वो ये होती है कि दो मुतगैरी खत्ती मसावत में दो मुतगैर होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कंपलसरी अगर हम दो मुतगैरी खत्ती मसावत की स्टडी कर रहे हैं तो उस मसावत के अंदर दो मुतगैर का होना, दो वेरिएबल्स का होना कंपलसरी है। ठीक है, हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के बाद में दूसरी उसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे, खुसूसियत को देखेंगे। ठीक है, हमने कुछ इसके ऊपर एग्जाम्पल सेट किए कि इसमें दो मुतगैर होने चाहिए। पहला एग्जाम्पल क्या है आपके पास में, 3x जमा 3y जमा 10 बराबर 0। तो अब इसमें देखिए हमको प्रॉपर्टी में क्या है, खुसूसियत में दो मुतगैर होना चाहिए। तो यहाँ पे x मुतगैर है, एक x है, y है। ठीक है, तो ये दो मुतगैरी खत्ती मसावत है। दूसरी मसावत क्या है, 6x जमा 5y नफी 2 बराबर 0। अब यहाँ पे दो मुतगैर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही मुतगैर है, वो है x, इसलिए ये दो मुतगैरी खत्ती मसावत नहीं है। तीसरा एग्जांपल क्या है, तीसरे एग्जांपल में क्या हुआ, 6x जमा 5y नफी 2z बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कम तो नहीं है लेकिन ज्यादा हो गए, यहाँ पे तीन मुतगैर हो गए। एक तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमसे गलती हुई है, ये y है। ठीक है, ये y है, तो ये क्या होगा, 6x जमा 5y नफी 2z बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास में तीन मुतगैर आ गए, एक तो x हुआ, दूसरा y हुआ, तीसरा z हुआ। तो भी ये दो मुतगैरी खत्ती मसावत नहीं है क्योंकि इसमें तीन मुतगैर है, इसलिए दो मुतगैरी खत्ती मसावत नहीं है, क्योंकि हमें नोट में दिया हुआ है कि मसावत में दो मुतगैर होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है, दूसरी खुसूसियत के अंदर ये कहा जा रहा है कि दो मुतगैरी खत्ती मसावत ax जमा by जमा c बराबर 0 में a और b दोनों सिफर नहीं होना चाहिए। जैसे हमने आपको इक्वेशन के ऊपर समझाया था, मियादी सूरत के ऊपर समझाया था कि दोनों दो मुतगैरी खत्ती मसावत के अंदर a नॉट इक्वल टू 0 यानी a 0 नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ b भी 0 नहीं होना चाहिए। हमने कुछ एग्जांपल्स के यहाँ सेट किए। उसकी पहली एग्जांपल कुछ इस तरह से, 3x जमा 5y नफी 5 बराबर 0। अब हमने जो पहली खुसूसियत देखे थे कि इसमें दो मुतगैर होने चाहिए, हम वो भी इसमें चेक करेंगे और ये खुसूसियत भी चेक करेंगे कि a और b 0 नहीं होना चाहिए। तो पहली खुसूसियत क्या थी उसकी, कि दो मुतगैर होने चाहिए, तो इसके अंदर दो मुतगैर मौजूद है। ठीक है, इसमें दो मुतगैर मौजूद है, यहाँ पे x भी है और y भी है, तो पहली खुसूसियत को इसने सेटिस्फाई कर दिया। दूसरी खुसूसियत क्या है कि a और b 0 नहीं होना चाहिए, तो ये a है तो a यहाँ पे 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दो मुतगैरी खत्ती मसावत है। तो ये दो मुतगैरी खत्ती मसावत है क्योंकि इसकी दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा एग्जांपल क्या है,
0x जमा 5y नफी 5 इक्वल टू 0। पहली प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, इसमें दो मुतगय्यर होने चाहिए, तो दो मुतगय्यर इसमें मौजूद है। लेकिन दूसरी जो उसकी प्रॉपर्टी थी कि a और b 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे a की कीमत 0 है, इसलिए ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावत नहीं होंगी, क्योंकि ये इक्वेशन इस तरह से आपको दिखाई देगी। क्योंकि अगर हम किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी मुतगय्यर को 0 से ज़र्ब करते हैं तो 0 को पूरी क्वांटिटी को, पूरी मसावत को 0 कर देता है। तो ये मसावत कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी, 5y नफी 5 बराबर 0। और ये मसावत में सिर्फ एक मुतगय्यर है, इसलिए ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावत नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 में ये बताया जा रहा है आपको कि यहाँ देखिए 2x जमा 0y नफी 5 इक्वल टू 0। इसमें क्या हुआ कि इसमें आपके पास में सबसे पहले खुसूसियात को चेक कीजिए कि इसमें दो मुतगय्यर है या नहीं है। तो इसके अंदर x है, y भी है, दो मुतगय्यर मौजूद है, लेकिन जो उसकी दूसरी खुसूसियात है कि a और b की कीमत 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे b की कीमत जो है 0 हो गई है। और आपको पता है, हमने समझाया आपको कि कोई भी क्वांटिटी को अगर 0 से ज़र्ब किया जाए तो उसे पूरा 0 कर देती है। तो ये मसावत हमें किस तरह दिखाई देगी, ये हो जाएगी 2x नफी 5 बराबर 0। ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे सिर्फ एक मुतगय्यर है और हम स्टडी कर रहे हैं दो मुतगय्यर खत्ती मसावत की, तो ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावत नहीं है। ठीक है, तो ये भी दो मुतगय्यर खत्ती मसावत नहीं है। अब आपको ये दो खुसूसियात याद रखनी है। पहली खुसूसियत क्या है कि मसावत में सिर्फ और सिर्फ दो मुतगय्यर होने चाहिए, और दूसरी खुसूसियत क्या है, दूसरी खुसूसियत ये है कि a और b दोनों सिफर नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी तीसरी खुसूसियत देखते हैं कि तीसरी खुसूसियत में क्या है। हर मुतगय्यर का दर्जा पावर सिर्फ एक ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो हमारा मुतगय्यर होगा, मुतगय्यर का जो पावर है, कुव्वत है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए, ना वो एक से कम होना चाहिए, ना एक से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो एक से ज्यादा होता है या एक से कम होता है तो दो मुतगय्यर खत्ती मसावत नहीं होंगी। ठीक है, तो हम इसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एग्जाम्पल के बाद में इंशाल्लाह कुछ एग्जाम्पल आपको हम होमवर्क के लिए भी देंगे। तो यहाँ हमने तीन खुसूसियात देखी, तो आप जो हमने पहले दो खुसूसियात पढ़ चुके, वो खुसूसियात जब इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है। पहली खुसूसियात क्या थी, दो मुतगय्यर होने चाहिए। दूसरी खुसूसियत क्या थी, ए और बी 0 सिफर नहीं होने चाहिए। और तीसरी खुसूसियत क्या है कि मुतगय्यर का दर्जा सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, तो मसावत नंबर 1 देखिए। मसावत नंबर 1 में क्या है, 4x² जमा 2y जमा 10 बराबर 0। हम इसके ऊपर तीनों खुसूसियत देखेंगे। हमें आपको तीनों खुसूसियत इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब किसी मसावत को देखें तो उसके ऊपर तीनों चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करना चाहिए, आप कर सके। ठीक है, यहाँ हम देखते से बोल सकते हैं कि यहाँ पे दर्जा 2 है, इसलिए दो मुतगय्यर खत्ती मसावत नहीं है ना। जब आप एग्जाम में इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे तो आप खुद बता देंगे कि ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावत नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसका दर्जा 2 है, तो ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावत नहीं है। लेकिन जो दो उसकी खुसूसियत थी पहले जब देखे थे कि इसके अंदर दो जरीब होने चाहिए, दो मुतगय्यर होने चाहिए, तो यहाँ पे x और y दो मुतगय्यर मौजूद है। a और b 0 नहीं होना चाहिए, तो a और b 0 नहीं है। लेकिन इसका दर्जा 1 नहीं है बल्कि 2 है, इसलिए दो मुतगय्यर खत्ती मसावत नहीं है। इसमें पहले दो कंडीशन जो थी उसको सेटिस्फाई कर दिया था, लेकिन तीसरी कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है, मुतमईन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, 2x जमा 3y क्यूब y की कुव्वत 3 नफी 2 बराबर 0। इसमें भी क्या हुआ, इसमें जो पहले खुसूसियत थी दो मुतगय्यर की, तो दो मुतगय्यर मौजूद हैं, a और b 0 नहीं होना, तो a और b 0 नहीं है। ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, साबित हो गई। लेकिन तीसरी कंडीशन जो थी कि मुतगय्यर का दर्जा सिर्फ 1 होना चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए, वो पावर को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावत नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये मसावत को आप इसको देखिए, 2x जमा 3y बराबर 2। अब आप कहें क्या, आपने हमको मियारी सूरत कुछ इस तरह से दिखाई थी, ax जमा by जमा c बराबर 0। अब ये जमा में इसको आप नफी में लेके आ जाइए, बन जाएगा ये।
अब इसके अंदर आप कंडीशन देखिए, इसमें क्या है, इसमें दो मुतगय्यर मौजूद है, दो मुतगय्यर मौजूद है, एक्स और वाई मौजूद है, ठीक है। इसके बाद में आप इसको देखिए, इसके अंदर ए और बी नॉन जीरो है, तो ए और बी नॉन जीरो है, सिफर नहीं है। तो फिर आप इसका पावर देखिए, दर्जा देखिए, तो इसका दर्जा भी एक है, इसका दर्जा भी एक है, तो ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावात है, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या होगा, 5x वाई जमा 5y नफी 2 इक्वल टू 0। इसके अंदर भी ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावात नहीं है। क्यों नहीं है, x का एक दर्जा होगा, y का एक दर्जा होगा, तो ये दो दर्जे हो जाएंगे, इसलिए ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावात नहीं है। इसको देखिए, इसी तरह से इसका दर्जा भी 2 हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं है। 6 देखिए, 6 में क्या है, इस तरह से आपको दिया हुआ है 2/x जमा 3/y बराबर 4। इसमें क्या होगा, जब ये तकसीम में है, ऊपर ज़र्ब में आएगा, तो ये इस तरह से दिखेगा आपको 2x नफी 1 जमा 3y कुव्वत नफी 1 बराबर 4। हमें दर्जा 1 चाहिए था, यहाँ पे दो मुतगय्यर मौजूद हैं, लेकिन इसका दर्जा जो है वो नफी 1 है, इसलिए ये भी नहीं है। लेकिन हम आगे इंशाल्लाह इसकी स्टडी करेंगे कि इस तरह के मसावात को किस तरह से दो मुतगय्यर खत्ती मसावात में तब्दील किया जा सकता है, तो वो हम इंशाल्लाह आगे की वीडियो में इसकी स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावात नहीं है, लेकिन इसको दो मुतगय्यर खत्ती मसावात में तब्दील किया जा सकता है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे। अब आगे की स्लाइड में क्या है, आगे हमको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल के बेसिस पे हमको अब ये बताना है कि कौन सी मसावात दो मुतगय्यर खत्ती मसावात है या नहीं है, ठीक है। अब ये आपको कुछ 4-5 एग्जाम्पल दिए हुए, इसमें आपको तीनों खुसूसियात चेक करना है कि मसावात दो मुतगय्यर खत्ती मसावात है या नहीं है। तो आपको तीनों खुसूसियात चेक करनी होगी। पहला तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, 4m जमा 3n बराबर 12, तो ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावात है। क्यों है, क्योंकि इसमें दो मुतगय्यर मौजूद है, इसमें ज़रीब जो है x और ए और बी नॉन जीरो है और इसका दर्जा 1 है, ठीक है। इसमें देखिए इसका दर्जा 2 हो गया, इसलिए ये नहीं है। 3 में देखिए, 3 में जो है 3 में दो मुतगय्यर मौजूद है, दो मुतगय्यर के साथ साथ x और y का दर्जा भी 1 है, इसलिए ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावात है। ये एग्जाम्पल को आप देखिए, इसमें क्या है, यहाँ पे दो मुतगय्यर तो मौजूद है, लेकिन जो मुतगय्यर के ज़रीब है ए और बी, इसमें से ए की कीमत 0 हो गई, तो ये इक्वेशन इस तरह से हो जाएंगी 6y नफी 3 बराबर 0। इसमें एक मुतगय्यर होगा, इसलिए ये दो मुतगय्यर खत्ती मसावात नहीं है। फिर मसावात क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या हुआ है, 5 के अंदर y जो 0 हो जाएगा, इसलिए ये है या नहीं है, तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि मसावात दो मुतगय्यर खत्ती मसावात है या नहीं है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये भी आपके लिए होमवर्क होगा, यानी ये आपको 5 और 6 ये आपके लिए होमवर्क है, या आपको कमेंट करके हमें हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब आगे देखिए 4x y नफी 5y नफी 6 बराबर 0, ये मसावात है या नहीं है। यहाँ इसका दर्जा 1 है और y का 1 है, तो 2 दर्जे हो गए, और दो मुतगय्यर खत्ती मसावात में सिर्फ एक दर्जा चाहिए, तो ये भी दो मुतगय्यर खत्ती मसावात नहीं है। और ये वाला और ये आपको होमवर्क के जरिए से हमको बताना है, ठीक है। थोड़ा साइड में हो जाए तो आप क्वेश्चन भी देख लीजिए। इसके क्वेश्चन क्या है, एक तो ये है और ये है, ये दोनों के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इंशाल्लाह हम इसके फिर बाद में आपको सही आंसर पोस्ट के जरिए से बता देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो दो मुतगय्यर खत्ती मसावात से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस थे, डाउट थे, वो क्लियर हो चुके होंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।